वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका मतलब है, हे हाथी के जैसे विशालकाय गणेश, जिनका तेज सूर्य की सहस्त्र किरणों के समान है, सदा मेरे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण करें। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे, जहां मैं आपके लिए लेके आते रहता हूं कुछ दिलचस्प कहानियां और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्न विनाशक है और बेहद करुणामय भी, जो थोड़ी सी भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बिना ज़्यादा इंतज़ार के भक्तों की हर मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। जो कोई उनकी पूजा अर्चना करता है, उनकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती। उनके घर हमेशा खुशियाँ का आगमन होता है और उनके भंडार कभी खाली नहीं रहते। उनकी दयाशीलता और दानशीलता को लेकर काफ़ी कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक बुढ़िया से खीर खाने की लोक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है और वही कहानी मैं आपसे आज साझा करने वाला हूँ। तो इंतज़ार किस बात का, आइए चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि एक बार हमारे प्यारे गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक में आए। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार किया और एक छोटा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा बर्तन उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहाँ से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनाते देख रही पड़ोसन को लालच आया तो उसे भी बुढ़िया ने कटोरा भर कर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दिया। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आ जा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वो बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तब मेरा पेट भी भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का बर्तन अपने पास मांग लिया, पर राजा के महल में जैसे ही वो बर्तन पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर में लाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई मिली। वहाँ बुढ़िया की बहू ने सारा घर कोड़ दिया, पर उसे वो गड़ा हुआ पात्र नहीं मिला। पर बुढ़िया ने गणेश जी को याद करते हुए वो पात्र ढूंढा तो वो खीर का बर्तन सोने जवाहरातों से भरा मिला। जब बुढ़िया की बहू ने पूछा कि सासू माँ, मैंने इस बर्तन को इतना ढूंढा
पर मुझे ये कहीं नहीं मिला और आपने ये एक ही बार में ढूंढ दिया। तब बुढ़िया ने कहा कि मेरा गणेशा केवल भाव का भूखा है। मैंने पूरे विश्वास के साथ इस पात्र को ढूंढा और मुझे ये मिल गया। इस पर बुढ़िया की बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं मान गई आपके गणेशा को, उनकी लीला अपरंपार है। उसके बाद गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया और उसका पूरा परिवार काफ़ी प्रसन्न हो गए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भरे रखना। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी प्यारी गणेश जी की ये प्यारी सी कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी, इसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही कुछ दिलचस्प कहानियाँ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेश लिखना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री गणेश।